हरे कृष्णा। तो आगे हमने ऋतोध्वज और मदलसा की दोबारा प्राप्त करने का कथा सुना था, जो नागराज ने अपने पुत्री के रूप में प्राप्त किए थे और ऋतोध्वज से शादी कराए दे दिए। ऋतोध्वज को दे दिए। ऋतोध्वज अपना घर चले गए, अपने पिता माता से मिलाए और बहुत बड़ा प्रोग्राम अनुष्ठान हुआ, उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात महाराज शत्रुजीत, ऋतोध्वज का जो पिता थे, शत्रुजीत पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतोध्वज को, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। ये भी अपनी प्रजा का औरस पुत्र की भांति पालन करने लगे। तदुपरांत मदलसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। मदलसा गर्भवती हुई, एक पुत्र हुए। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदलसा यह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के ब्याज से इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है। ना यह तेरा है, ना तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? शुद्ध असिरे तात न त अस्ति नामः कृतमं हि ते कल्पनाया धुने वह पंचात्माकं देहमिदं न ते अस्ति न वा सत्तं रोदिषि कस्य हेतुः। आगे कहते हैं, अथवा तू नहीं रोता है। यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, ये भी पंचभौतिक ही है। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्लभ भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पंच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की ना तो वृद्धि होती है और ना हानि ही होती है। तो अपने उस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह ना करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बांधा हुआ है। तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। कई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है। कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरी है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत समुदाय के ही नाना रूप है, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्तवान इन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आच्छादन नहीं हुआ है, ये उन भोगजनित सुख को भी दुख ही मानता है। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का प्रदर्शन, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं। यह मज्जा की कलुषता है और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करते हैं, यह युवती स्त्री क्या नरक की
जीती जागती मूर्ति नहीं है। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है, किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसा कि आपने देह में दृष्टिगोचर होती है। वही मूर्खता है। जो यह बालक बढ़ने लगा तो महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे यह पिता से व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही वैसे माता के वचनों से उसे आत्मतत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही उसके पुत्र का ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने गर्भस्थ धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इस प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी। उस बालक को भी यह पहले की भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी जिससे यह परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही और इसका भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर निष्काम कर्म करने लगा। सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले तब सदाचार परायण मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देखकर राजा को कुछ कौतूहल हुआ, अतः उन्होंने पूछा, देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन ये सुंदरम नाम रखे गए हैं। ये क्षत्रियों के योग्य तथा शौर्य में उपयोगी है। भद्रे, यदि तुम्हारे मन में यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं है तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदालसा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, अतः आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा। आपका वो कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो यह अलर्क नाम रखा है इसका क्या कारण है? ऐसा असंबद्ध नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है? तो मदालसा ने कहा, महाराज, यह तो व्यावहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं ये भी निरर्थक रही है। कैसे सो बतलाती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग पुरुष अर्थात आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्र नाम विक्रांत रखे हैं, इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है तो वह दूसरी जगह सा नहीं जा सकती, अतः इसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। पृथ्वी पर पृथ्वीनाथ दूसरे पुत्र का जो सुबाहु नाम रखा गया है वह भी व्यर्थ ही है,
क्योंकि आत्मा निराकार है, उसकी वहाँ कहाँ से आई। तृतीय पुत्र का जो अमीर अरिमर्दन नाम नियत किया गया, अब मेरे समझ से वही भी असंबद्ध ही है। इसका कारण भी सुनिए। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का दमन करने वाले। जब सब शरीर में एक ही आत्मा रहता है, तब उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र। मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, इसका मर्दन कैसे हो सकता है। क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं। अतः अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक ही है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नाम की कल्पना की हो सकती है, तो अलर्क नाम में ही क्यों आपकी निरर्थक प्रतीत होती है। रानी मदलसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान महाराज ऋतध्वज ने अपने प्राण वल्लभा को यथार्थवादिनी मानकर कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तदुपरांत उसने पहले पुत्र की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरंभ की। तब राजा ने उसे रोककर कहा। राजा बोला, अरे ये क्या करती हो। पहले पुत्र की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो, तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। देवी, ऐसा कहने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोक में है, जो तिर्यक जोनि में पड़े है, जो मनुष्य जोनि में एवं भूत वर्गस में स्थित है, ये पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इस तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुह्यक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे यह लोक और परलोक में उत्तम फल देने वाले क्षत्रियोचित कर्तव्यों का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। पति के यह कहने पर श्रेष्ठ नारी मदलसा अपने पुत्र अलर्क को बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे भूख सुख भोगने की प्राप्ति हो और धर्म के फल स्वरूप तुझे अमृत मिले। पूर्वा के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधव की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरे को भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्री की ओर कभी मन को ना जाने देना, अपने मन में सदा श्री भगवान विष्णु का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अभियंता का विचार करते रहना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, जस के लिए धन का सदव्यय करना, पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्तियों के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। वीर, तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को
आनंद देना। कुमार अवस्था में अल्प आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना। युवाओं में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। तात राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना। साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान जजन करना। संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। इस प्रकार से मादालसा ने अपने चारों पुत्र को इस प्रकार शिक्षा दिए और इस प्रकार से बड़ा किया। आगे मादालसा आलोक को राजनीति का उपदेश देना। जो आलोक उनके बेटे हैं, आगे का राजनीति का उपदेश हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।